मेरा अगला सवाल है कि एक क्लास टेस्ट में शिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यानी एक टेस्ट क्लास में एक शेफाली नाम की बच्ची है जो गणित और अंग्रेजी दोनों में 30 अंक लाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गणित में 2 अंक ज्यादा हो जाता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाता है और दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तब जाकर आपको कहा कि दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना कि गणित में प्राप्तांक अंक, गणित में प्राप्तांक अंक बराबर x मान लेंगे। अब गणित में x मान लिए तो अब चलेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा आप बताओ, यानी गणित प्लस इंग्लिश दोनों मिलाकर ये 30 नंबर लाता, ठीक है। दोनों मिलाकर 30 नंबर लाता। अगर हमें गणित को पता चल गया तो अंग्रेजी पता चल जाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना में 30 में से घटा देंगे। तो अंग्रेजी क्या करेंगे, 30 में से x को हटा देंगे। ये किसका निकल गया, अंग्रेजी का निकल गया। अब चलेंगे प्रश्न से क्या कहा कि अंग्रेजी गणित में 2 जोड़ दिया जाता, मतलब जो 2 अधिक हो दिया जाता और ये दोनों का गुणनफल इसका अंग्रेजी में 3 कम कर दिया जाता, मतलब 30 माइनस x माइनस के 3 बराबर के 210 हो जाता। अब यहाँ के बाद ये बन गया, देखिए x प्लस 2 इंटू 30 में 3 चल गया बाबू, 27 माइनस x बराबर 210। अब आप क्या करेंगे, गुणा कीजिए, x ले लीजिए कॉमन लेकर, इधर बच जाएगा 27 माइनस x, फिर इधर प्लस के 2 ले लेते हैं तो 27 माइनस x बराबर 210। अब गुणा कीजिए, x में 27 गुणा करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर, 27 में 2 गुणा कीजिए 27 गुना 54 प्लस गुना माइनस क्या आएगा 2x ना, 2x इधर 200, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में दे दीजिए, 27x में से 2x चल गया कितना x प्लस के 25x, इधर बच गया आपका 54, ये प्लस में इधर कहाँ चलाएगा माइनस में 200। अब यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25x 210 में से 54 चल गया क्या बचेगा, अगर 210 में से 54 को हटाइए, 10 में 4 गया 6, ये बच गया 0, 10 में 5 गया 5 यानी 156 माइनस के 156 बराबर 0, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये एक्स स्क्वायर ये 25x ये माइनस में तो प्लस में 156 बराबर 0, माइनस उधर चल गया 0 हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 156 बराबर 0। अब ये आ गया गुणनखंड। गुणनखंड कैसे बनाते हैं, प्रथम पद गुना अंतिम पद करेंगे, क्या आएगा x 156 से गुणा करेंगे तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर में 156 से गुणा करेंगे तो ये 156 एक्स स्क्वायर। अब 2 ऐसा संख्या लो जिसको गुणा करने पर 156 एक्स स्क्वायर पूर्ण हो जाए, ठीक है, और उसी 2 संख्या को जोड़ने या घटाने पर क्या पूर्ण चाहिए, माइनस के 25 एक्स। बताइए क्या लीजिएगा, अगर देखो 12 गुना 13 लो, 12 गुना 13 कर देते, 13 दूना 26 के 6 बच गया 2,
13 दूँ 15 हो गया ना। अब 13 में 12 जोड़ दिया पूर जाएगा ना, पूरेगा। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12x, ठीक है, और प्लस के 156 बराबर x कॉमन ले लेगा तो x माइनस 13 दे दिया। इधर अगर माइनस के 12 कॉमन लेंगे x माइनस 13 दे देगा बराबर के x, एक बाहर वाला के साथ, और ये दोनों में से वो कोई आप ले लीजिए बराबर के 0। अब एक बार क्या करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर, ये माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा और ये माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा, प्लस में। तो x बराबर 12 आ गया और x बराबर 13 आ गया। अगर आप x के वैल्यू 12 रखते हैं तो अंग्रेजी में बनेगा, और 12 30 में से 12 तो 18 आ जाएगा। मतलब गणित में 12 आ गया तो अंग्रेजी में 18 आ जाएगा। गणित में अगर 13 आ रहा है तो 30 में से 13 घटा दिया तो 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कहे 12 और 18 आंसर आ सकता है और एक 13 या 17 आंसर आ सकता है।